द मम्मी। पाकिस्तान का नाम आते ही देखिए ये कैसे इस मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, तोड़ने की कोशिश की गई। और ये आगे देखेंगे, ये बुद्ध जी की मूर्ति, इसको भी ख़राब करने का, तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। और ये भी आई पाकिस्तान, पेशावर से। देखिए तो जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपको हम दिखाएंगे जयपुर। तो आज बनी रहेगा मेरे साथ, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं नया व्लॉग एक। आज की सुबह एक नए जोश के साथ हम पहुंच गए जी एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम इन जयपुर। और जिन लोगों को कला की समझ है और जो कला को समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आगे बढ़े तो हमको मिला टिकट काउंटर। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिली कि अगर आपका घूमने का प्लान पहले से ही डिसाइडेड है तो आमेर फोर्ट, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, विद्या गार्डन जैसी 8 जगहों की टोटल टिकट आप एक ही जगह से इकट्ठे ले सकते हैं, जिसका कि इंडियन इंडिविजुअल के लिए प्राइस था ₹422। और अगर आप सिर्फ एल्बर्ट म्यूज़ियम देखना चाहते हैं, जो हम देखने आए थे, उसका प्राइस था ₹52 पर पर्सन। और दिल्ली के कर्तव्य पथ की तरह यहाँ पर भी एक रोड है और एक बहुत ही मनमोहक सा दृश्य। और सामने आपके ये है जी एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल, जो कि एक बहुत ही पुराना म्यूज़ियम है। और आपको लेके चलेंगे अंदर और पूरा दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ इसमें पड़ी है। इस एल्बर्ट म्यूज़ियम की शुरुआत 1876 में महाराज सेवई राम सिंह जी के अंडर हुई थी और इसे कंप्लीट किया गया 1887 में महाराज सेवई माधो सिंह जी के अंडर। अंदर पहुंचते ही हमको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। और आप ये देख रहे हैं यूरोप से लाए गए, जो कि 19th सेंचुरी में क्रॉकरी के आइटम्स हैं, जो कि 19th सेंचुरी के टाइम की ब्रॉट फ्रॉम यूरोप। आपके सामने ये कुछ पेंटिंग्स यूरोप की 19th सेंचुरी की, जो कि एल्बर्ट म्यूज़ियम में आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए रखी गई हैं। इससे पहले हमने एक चौकीधानी के पूरा एक सीरीज़ करी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन में आ रही है, क्लिक करके देख सकते हैं। कुछ स्कल्पचर्स और कुछ रेप्लिकाज एक बहुत ही अद्भुत आर्ट को दिखाते हुए यूरोपियन कल्चर की कला की प्रस्तुति आपके सामने दिख रही है कि ये कितने बारीकी से इस पे काम होकर के एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा गया है। आगे बढ़े तो ये जी रोमन का कलेक्शन, रोम कलेक्शन, बेसिकली रोम से लाई गई कलाकृतियों को दिखाते हुए। अगर आप देखें तो कितनी खूबसूरती के साथ ड्रेस को भी किस तरह से पत्थर पे बनाया गया है, बहुत ही बारीक काम को दर्शाया गया है इसके ऊपर। तो ये काबिल तारीफ है। कुछ आगे बढ़े तो हमको दिखे लॉर्ड बुद्धा की बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी एक मूर्ति, और इसको लाया गया था नेपाल से, खास एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखने के लिए। कुछ आगे ही जापानीज आर्ट का कलेक्शन हमको देखने को मिला। ये बहुत ही प्यारा एक एल्बर्ट म्यूज़ियम को अगर कहेंगे, इसको कला की समझ है उसके लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखेगा आपको। ये अलग अलग देशों से लाई गई कलाकृतियाँ, अलग अलग देशों के रिचुअल्स हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। उनकी पुरानी चीज़ें, उनका कैसे उनका रहन सहन था, उनका क्रॉकरी, और
किस तरह से उस ज़माने में जब कि साइंस इतनी तरक्की पे नहीं थी तब भी इन लोगों ने कैसे इसको बारीकी से काम कर कर इसको यहाँ रखा गया है। तो सचमुच अद्भुत और काबिल तारीफ़। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये कलेक्शन आया है बर्मा से, कला को दर्शाते हुए। आपके सामने अब जो यूटेंसिल्स हैं ये हैं इंग्लैंड के। आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत, उस ज़माने में भी इंग्लैंड के पास काफ़ी देशों को लूट लूट कर इंग्लैंड ने अपनी इकॉनमी को बढ़ाया, और कैसे उस टाइम पर भी इनके पास कितने सुंदर और कितने प्यारे बर्तन थे आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है उन्हीं बर्तनों को। और आगे जो अब आप देख रहे हैं ये है एक गैलरी, स्कल्पचर गैलरी, जहाँ पर 23 स्कल्पचर्स हैं और 3 मंदिरों से इसको ला कर के यहाँ रखा गया है। पुरानी जो मूर्तियाँ थी उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है ताकि उनकी बेअदबी ना हो करके और उनको हम लोग यहाँ रख सकें। पुरानी मूर्तियाँ आपको दिखाते हैं जी। महर्षि मर्दानी, ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जयपुर से ही, और ये बोधिसत्व तत्व ये लाया गया था 12th सेंचुरी में पाकिस्तान से, पेशावर से। ये बुद्ध जी की मूर्ति, पाकिस्तान का नाम आते ही देखिए ये कैसे इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया, तोड़ने की कोशिश की गई। और ये आगे देखेंगे ये बुद्ध जी की मूर्ति, इसको भी ख़राब करने का, तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, और ये भी आई पाकिस्तान, पेशावर से। देखिए इनका जो ऊपर का सिर था उसको ही अलग कर दिया गया। बहुत ही दुख लगा देख करके। ये आगे हम देखें तो ये उस समय के फ़ौज की ड्रेस हुआ करती थी, हेलमेट और चेन से बनी हुई एक ड्रेस जो उस टाइम पे रक्षा करते थे। ये देखिए ये अलग अलग ड्रेसेस दिखाई गई हैं जो उस टाइम यूज़ करते थे सैनिक जब भी जंग के लिए जाते थे। कुछ तलवारें, कुछ हथियार उस टाइम के दिखाए गए हैं, अलग अलग तरह के वेशभूषा और हथियार को दर्शाते हुए, तलवार और ढाल दिखाते हुए, जो कि जयपुर के वॉरियर्स यूज़ किया करते थे उस टाइम के हथियार। ये कुछ बंदूकें, छोटी बंदूकें, बड़ी बंदूकें जो उस टाइम यूज़ किया जाता था, वो सब दिखाई गई हैं। आगे जी थी एक ये नकली द मम्मी। हमें पहले लगा कि ये इजिप्ट से लाई गई, सच में रखी गई कोई मम्मी को दिखा रहे हैं, बट हमने क्लोज जाकर देखा और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो इस तरह से मम्मी को रखा जाता है, लेकिन ये एक डमी थी, यानी कि नकली मम्मी यहाँ पर रखी गई थी सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह से इजिप्ट में मम्मीज़ रखी जाती हैं।
आगे बढ़े तो जी जैसे ही नीचे उतरे तो ये एक पपेट शो चल रहा था जहाँ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और हम चल दिए जी अपनी अगली डेस्टिनेशन सिटी पैलेस के लिए। सिटी पैलेस के तरफ जाते हुए हम ये बाज़ार से निकले। क्यों इसको पिंक सिटी कहा जाता है आप देखेंगे, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ जितनी भी दुकानें हैं वो एक तरह की पिंक कलर से रंगी गई हैं और इसीलिए इस शहर को, इस सुंदर जयपुर शहर को पिंक सिटी नाम दिया गया। और सचमुच बहुत ही प्यारा, छोटा और अद्भुत शहर है ये। हम अब चल दिए थे जी सिटी पैलेस के लिए, तो बीच में रोककर हमने कुछ शॉपिंग करना मुनासिब नहीं समझा। तो कुछ मंदिर देखिए, राइट साइड को आपके दिखेंगे, सब जगह पिंक आपको मिलेगा, कोई अलग कलर नहीं मिलेगा। और अपनी गाड़ी लगाकर हम जैसे ही पहुंचे, ये जंतर